Hello friends, this is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एसिंक्रोनस और रिपल काउंटर। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि काउंटर दो तरह का होता है, एक को कहते हैं सिंक्रोनस काउंटर और एक को कहते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। तो उसमें मैंने बनाकर दिखाया था आपको, एक डायग्राम बनाकर दिखाया था। आपको याद होगा कि एसिंक्रोनस काउंटर का डायग्राम कैसा होता है और सिंक्रोनस काउंटर का डायग्राम कैसा होता है। तो मैंने बेसिकली कोई भी फ्लिप फ्लॉप, ऐसे तो मेनली आपको काउंटर में जो फ्लिप फ्लॉप लेना है वो कौन सा लेना है, जेके या टी लेना है, लेकिन मैंने एक बेसिकली सिंपल इसका नाम नहीं दिया फ्लिप फ्लॉप का, बल्कि एक फ्लिप फ्लॉप, 4 फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट किया। इस तरह से कनेक्ट किया कि सारे के क्लॉक पल्स को क्या हो रहा है, एक साथ कनेक्ट करके एक बार में ट्रिगर कर रहे हैं। ओके, यानी सारे फ्लिप फ्लॉप में हम सेम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं एक साथ। तो ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है क्या, सिंक्रोनस काउंटर। ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, सिंक्रोनस काउंटर, क्योंकि इसमें क्लॉक पल्स जो है वो सिंक्रोनाइज है, सारा क्लॉक पल्स एक साथ अप्लाई हो रहा है। जबकि अगर क्लॉक पल्स इस तरह से अप्लाई हो कि पहले का आउटपुट, यानी फ्लिप फ्लॉप का पहले का आउटपुट, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक के इनपुट में जाके अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट उसके हायर ऑर्डर फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट में जाके अप्लाई हो रहा है, एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर। एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर कहलाता है। एक चीज और मैंने बात किया था प्रीवियस क्लास में कि इन दोनों में जो होगा वो कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, जेके यूज करेंगे या फिर टी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कि किस तरह से आपका क्लॉक पल्स चेंज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल जो क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, जिस फ्लिप फ्लॉप में आपका क्लॉक पल्स इंटर कर रहा है पहली बार, फर्स्ट टाइम, इसमें तो क्या सब में एक साथ इंटर कर रहा है, तो इसमें कोई झमेला नहीं है। सिंक्रोनस में कोई आपको खास मतलब कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, मतलब मेनली ऐसा नहीं यूज करना है कौन एमएसबी फ्लिप फ्लॉप होगा, कौन एलएसबी फ्लिप फ्लॉप होगा। जबकि रिपल काउंटर में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन एमएसबी फ्लिप फ्लॉप होगा, कौन एलएसबी फ्लिप फ्लॉप होगा, यानी कौन हायर ऑर्डर फ्लिप फ्लॉप है, कौन लोअर ऑर्डर फ्लिप फ्लॉप है। तो जहां से क्लॉक पल्स इंटर करता है, ठीक है, जिस फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स इंटर करता है, फर्स्ट क्लॉक पल्स यानी ओरिजिनल क्लॉक पल्स जिस फ्लिप फ्लॉप में इंटर करता है वो फ्लिप फ्लॉप कहलाता है एलएसबी फ्लिप फ्लॉप। एलएसबी फ्लिप फ्लॉप, और जिससे आउट कर रहा लास्ट वाला वो कहलाएगा एमएसबी फ्लिप फ्लॉप, यानी ये हायर ऑर्डर फ्लिप फ्लॉप होगा और ये लोअर ऑर्डर फ्लिप फ्लॉप होगा। ओके, ये क्लॉक पल्स क्या होगा, देखिए इसमें सारे में क्लॉक पल्स सेम होगा, इसमें सारे में क्लॉक पल्स अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा क्लॉक का वो एफ होगा, यहाँ पे कितना होगा f/2, यहाँ पे कितना होगा f/4, यहाँ पे कितना होगा f/8। तो ये देख रहे हैं कि सारा जो फ्लिप फ्लॉप है, सारे का इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, यानी सब में अलग अलग क्लॉक पल्स अप्लाई हो रहा है। जबकि इसमें सब में क्या है, सब में सेम फ्रीक्वेंसी जाएगा, तो इस सारे में क्या होगा, सेम क्लॉक पल्स अप्लाई होगा। तो इस बेसिस पे, यानी इस डायग्राम के बेसिस पे हम लोग सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर को क्लासिफाई करते हैं, ताकि थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे आप लिखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बना दिया है डिफरेंस का, वो मैं आपको शो कर रहा हूं। तो देखिए इस चार्ट में देख सकते हैं क्या है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर में डिफरेंस दिखाया गया है। तो क्या क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली बात करें तो सिंपल, सबसे पहला क्या होता है, ट्रिगरिंग ऑफ क्लॉक पल्स के बेसिस पे। तो सिंक्रोनस में क्या होता है, सारा जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो सेम क्लॉक से ट्रिगर होता है, मालूम है। अभी हम लोग देखा कि सिंक्रोनस में क्या होता है, सिंक्रोनस में सारा फ्लिप फ्लॉप जो होता है सेम क्लॉक पल्स से ट्रिगर होता है, एक ही क्लॉक पल्स सब में दिया जाता है। जबकि ये सिंक्रोनस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, रन विथ डिफरेंट क्लॉक पल्स, यानी सारा फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, अलग अलग क्लॉक पल्स रन करता है। अलग अलग क्लॉक पल्स कहने का मतलब क्या है, सब जो क्लॉक जा रहा है उस सारे का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए जैसे इसमें देखा था ना कि ये वाला फ्लिप फ्लॉप का जो फ्रीक्वेंसी क्लॉक का होगा वो एफ है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा क्लॉक का वो f/2 है, इसका f/4, इसका f/8 है। तो मतलब सबका क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है क्लॉक, यानी सारे फ्लिप फ्लॉप का जो ऑपरेट हो रहा है। तो अब देखिए सिंक्रोनस में क्या है कि सारा क्लॉक एक साथ जा रहा है, तो ऑपरेशन जो होता है वो फास्टर होता है। जबकि इसमें क्या होता है, क्लॉक रिपल करता है। क्लॉक रिपल करता है मतलब क्या होता है, क्लॉक रेंगता है एक के आउटपुट से दूसरे के इनपुट की तरफ, रेंग रेंग के जा रहा है, ठीक है, यहां से निकल रहा है फिर इसके इनपुट में जा रहा है, यहां से निकल रहा है फिर इसके इनपुट में जा रहा है। यानी क्या हो रहा है,
यहाँ पे प्रोपोगेशन डिले होता है, हर एक फ्लिप फ्लॉप का ऐड होता है। इसका पहले आउटपुट फाइंड आउट होगा, फिर आउटपुट निकलने के बाद इसके इनपुट में जाएगा, तब ये एक्टिव होगा, फिर इसका प्रोपोगेशन डिले ऐड होगा, फिर उसके बाद निकलेगा, फिर नेक्स्ट में जाएगा। तो इस तरह का काउंटर में क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगा, रिपल का प्रॉब्लम आएगा। क्लॉक पल्स क्या होगा, रिपल करेगा एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, प्रोपोगेशन डिले क्या होगा, बढ़ता जाएगा इसमें। जबकि इसमें क्या होगा, एक साथ क्लॉक पल्स सारे में अप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। तो एसिंक्रोनस क्या होगा, फास्टर होगा इन कंपैरिजन टू द एसिंक्रोनस। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई भी रिक्वायर्ड सीक्वेंस हम डिजाइन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब सिंक्रोनस काउंटर अगर बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग को जितना काउंटिंग चाहिए, चाहे मॉड 10 चाहिए, चाहे मॉड 18 चाहिए, चाहे यानी कोई भी काउंटिंग चाहिए आपको, कोई भी, ठीक है, तो आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं। किसी तरह का भी काउंटिंग अगर डिजाइन करना है तो आप अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, कोई फिक्स काउंट सीक्वेंस ही डिजाइन होता है। मतलब ज्यादा इसमें आपको ज्यादा लिबर्टी नहीं है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा लिबर्टी है। ओके, ये डिकोडिंग एरर, और इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें डिकोडिंग एरर नहीं होता है, इसमें डिकोडिंग एरर होता है। तो ये डिकोडिंग एरर क्या है, ये हम लोग जाके बात करेंगे रिंग काउंटर क्या आके। ठीक है, तो देखिए अभी क्या करते हैं, सिंपली सिंक्रोनस में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, देखिए सब सारा एडवांटेज है सिंक्रोनस का। सिंक्रोनस काउंटर इज मोर एडवांटेजियस देन एसिंक्रोनस काउंटर इन ऑल रिस्पेक्ट। जितना भी तरह से हम बात किया, सब रिस्पेक्ट में सिंक्रोनस काउंटर बढ़िया है एसिंक्रोनस से। लेकिन एक डिमेरिट है, वो क्या है, इसका डिजाइन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। किसके रिलेटिवली में, मतलब एसिंक्रोनस के रिलेटिव में। तो यहां बात करेंगे डिजाइन कॉम्प्लेक्स होने का क्या मतलब है। तो जब हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि इसको बनाने के लिए मुझे एक्साइटेशन टेबल का यूज करना पड़ेगा। फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल आपको पढ़ाया गया, उससे हम लोग सर्किट का एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे, फिर उसका स्टेट ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका डिजाइनिंग जो होता है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसका एकदम सिंपल होता है डिजाइन। तो ये क्या है, इस केस में मतलब डिजाइनिंग के केस में ये सिंक्रोनस काउंटर ज्यादा आसानी से डिजाइन होता है। ओके, इन कंपैरिजन टू द सिंक्रोनस काउंटर। तो ये आज आपको मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको बता पाए आसानी से। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो एसिंक्रोनस काउंटर हम लोगों को पढ़ना है और रिपल काउंटर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बात हुई रही है तो मैं डिस्कस कर दूं, क्योंकि आगे आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं पे लिखा हुआ। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ बाइनरी काउंटर। ओके, तो ये क्या होता है, बाइनरी काउंटर या नॉन बाइनरी काउंटर क्या होता है, पहले मैं इसको भी थोड़ा सा अभी एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन स्टार्ट करूंगा। तो काउंटर क्या होता है, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेट। नंबर ऑफ स्टेट का मतलब क्या, ये कहां से कहां तक काउंट करेगा। तो कोई भी काउंटर जनरली काउंट कहां से कहां तक करता है, 0 से लेके 2 टू द पावर n क्या होता है, पॉसिबल काउंट, नंबर ऑफ पॉसिबल काउंट कितना होता है, 2 टू द पावर n। और ये काउंट कहां तक करता है, 2 टू द पावर n-1 तक काउंट करता है ना, 0 से लेके 2 टू द पावर n-1 तक काउंट करता है। ये कौन सा काउंटर होता है, अप काउंटर। डाउन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, मालूम है। तो यहां से लेके यहां तक काउंट करता है अप काउंटर। तो हम कहा था कि n क्या होता है, n है नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट। तो ये किसके बराबर हो गया, 2 टू द पावर n के, n होगा नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट। यानी अगर मान लीजिए 4 बिट काउंटर है तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n यानी 16 हो जाएगा ना। तो n इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट आपको डायरेक्ट 16 दिया हुआ है, ऐसा काउंटर जिसमें आपका कैपिटल N स्मॉल यानी 2 टू द पावर n के बराबर हो जाए, n इक्वल टू 2 टू द पावर n गिवन हो, तो ऐसा काउंटर कहलाएगा बाइनरी काउंटर। काउंटर दो तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं, एक को कहते हैं बाइनरी काउंटर और एक को कहते हैं नॉन बाइनरी काउंटर। एक को कहते हैं नॉन बाइनरी काउंटर। ओके, तो बाइनरी काउंटर और नॉन बाइनरी काउंटर में क्या फर्क है, जिस काउंटर में n इक्वल टू 2n हो जाए, n इक्वल टू 2n हो जाए वो कहलाएगा बाइनरी काउंटर। और जिसमें n लेस देन 2 टू द पावर n हो जाए, n लेस देन 2 टू द पावर n हो जाए, तो इस केस को क्या कहेंगे, नॉन बाइनरी काउंटर कहेंगे। जैसे आपको कहा जाए मॉड 10 काउंटर डिजाइन कीजिए, मॉड 10 काउंटर डिजाइन कीजिए। तो मॉड 10 काउंटर डिजाइन करने के लिए मैंने बताया कि फ्लिप फ्लॉप कितना यूज करना पड़ेगा आपको, n बराबर कितना यूज करना पड़ेगा, फ्लिप फ्लॉप 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 0 से 9 तक अगर काउंट करना है आपको मॉड 10 में, तो कहां से कहां तक ये क्या हो जाएगा, कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे हम लोग, कितना फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, n बराबर 4। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल काउंट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n यानी 16 होना चाहिए, नहीं यानी 16 स्टेट को काउंट करना चाहिए। लेकिन हमको कहां से कहां तक काउंट करना है, सिर्फ 10 ही तक काउंट करना है, सिर्फ 10 ही स्टेट को काउंट करना है। तो बाकी जो 6 स्टेट फालतू एक्स्ट्रा आ जा रहा है कि नहीं आ रहा, जो लैप्स होगा अनयूज्ड कहलाएगा, यूज नहीं होगा। तो यहाँ इस केस में क्या हो गया, मैक्सिमम कितना होता है 16, लेकिन हम कितना यूज कर रहे हैं, सिर्फ 10 ही यूज कर रहे हैं। तो n इज लेस देन 2 टू द पावर n हो गया। तो ऐसा काउंटर कहलाएगा नॉन बाइनरी काउंटर, ऐसा काउंटर कहलाएगा नॉन बाइनरी काउंटर। जबकि बाइनरी काउंटर कैसा कहलाएगा, जिसमें एग्जैक्ट क्या हो, नंबर ऑफ स्टेट 2 टू द पावर n के बराबर हो। जैसे आपको कहें
4 बिट रिपल काउंटर डिजाइन कीजिए, 4 बिट रिपल काउंटर डिजाइन कीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना हो जाएगा 2 to the power 4 यानी 16 काउंट चलेगा। तो ऐसा काउंटर कहलाएगा बाइनरी काउंटर, जिसमें नंबर ऑफ स्टेट क्या हो 2 to the power n हो, जिसमें नंबर ऑफ स्टेट 2 to the power n से कम हो वो कहलाएगा नॉन बाइनरी। ओके, तो ये बेसिक चीज था जो मैंने सोचा आपको समझा दूं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर जो होता है, सिंपली मालूम है कि ये रिपल काउंटर का मतलब क्या हो गया, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो निकलेगा वो क्या होगा, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट क्लॉक पल्स में जाएगा, और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट फिर अगले के फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स के इनपुट में जाएगा, एंड सो ऑन। यानी क्लॉक पल्स क्या होगा, बार बार आउटपुट से रिपल करेगा, आउटपुट से रिपल करता जाएगा और नेक्स्ट में चलता जाएगा। इस तरह का अरेंजमेंट कहलाएगा एसिंक्रोनस या रिपल। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहला डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, बाइनरी काउंटर। बाइनरी काउंटर मतलब क्या, इसका नंबर ऑफ स्टेट जो होगा ये कितना बिट है, सबसे पहला काम कितना बिट काउंटर है ये, तो 1 2 3 यानी 3 बिट बाइनरी काउंटर है, 3 बिट काउंटर हो गया। अब इसको बाइनरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट जो होगा इसमें वो 2 to the power 3 होगा, यानी 8। कहां से कहां तक ये काउंट करेगा, मतलब 0 से 7 तक काउंट करेगा। ओके, और रिपल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका आउटपुट जो हो रहा है वो क्लॉक पल्स क्या हो रहा है, आउटपुट से रिपल कर रहा है, यानी आपका नेक्स्ट जो क्लॉक पल्स आना चाहिए वो कहां से आ रहा है, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से होकर पास कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें क्लॉक पल्स रिपल कर रहा है, इसलिए इसका नाम है रिपल काउंटर। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 3 बिट बाइनरी रिपल काउंटर। 3 बिट क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप है, बाइनरी क्यों बाइनरी कहा गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेट जो है वो 2 to the power n के बराबर है एग्जैक्ट, यानी 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 2 to the power 3 यानी 8 स्टेट होगा। काउंटिंग कहां से कहां तक करेगा, 0 से 7 तक। रिपल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्लॉक पल्स इसमें रिपल कर रहा है। क्लियर, आई होप सो। चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि जब भी हम एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर डिजाइन करेंगे तो कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, टगल फ्लिप फ्लॉप, टगल मोड में। कौन सा, जेके या टी। जेके अगर यूज करेंगे तो वहां एज ट्रिगर क्या होगा, निगेटिव एज ट्रिगर होगा। टी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो एज क्या होगा, निगेटिव एज ट्रिगर होगा। पॉजिटिव एज ट्रिगर भी रख के चल सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, एज ट्रिगरिंग होना चाहिए, लेवल ट्रिगरिंग नहीं होना चाहिए। लेवल ट्रिगरिंग अगर होता तो ये मास्टर स्लेव क्या होता, ये वाला फ्लिप फ्लॉप जो है जे बराबर के बराबर 1 पे रेसिंग करने लगता, मालूम है, प्रॉब्लम आने लगता है। इसीलिए हम लोग क्या किया है, इस क्लॉक पल्स को निगेटिव एज ट्रिगर दिया है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, ये मैंने एक बनाया 3 बिट बाइनरी रिपल काउंटर, या कह सकते हैं 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर। ओके, इसमें क्या है, 3 फ्लिप फ्लॉप बनाया, तीनों फ्लिप फ्लॉप किस तरह का है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, और क्लॉक पल्स क्या दिया, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स दिया, जिसको कहता है, मैंने कहा था जहां पे क्लॉक पल्स अप्लाई होता है जिस फ्लिप फ्लॉप में उसको कहते हैं एलएसबी फ्लिप फ्लॉप, और जहां से आउट होता है यानी फाइनल लास्ट वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, एमएसबी फ्लिप फ्लॉप। क्लियर, तो यहां तक तो सबको क्लियर होगा, ये सब चीज देख के समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये किस तरह का काउंटर है, कैसा काउंटिंग करेगा, कितना स्टेट होगा, कहां से कहां तक काउंटिंग करेगा, ये सब समझ में आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, जो चीज इसमें मेन हमको बताना है वो चीज बताते हुए चलता हूं, और उसके बाद मेन इसके टाइमिंग डायग्राम पे जाके हम लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। टाइमिंग डायग्राम क्या होता है तो वो मैं दिखाऊंगा अभी, कि क्लॉक पल्स और आउटपुट के बीच का जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि कैसे क्लॉक पल्स चेंज करता है तो आउटपुट चेंज करता है, और ये आउटपुट चेंज करता है तो नेक्स्ट का क्लॉक पल्स चेंज करता है। ठीक है, और किस तरह से आपका काउंटिंग, मतलब जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, वो हम लोग देखेंगे टाइमिंग डायग्राम में जाकर, यानी टाइमिंग डायग्राम ऑफ 3 बिट रिपल काउंटर जब ड्रा करेंगे तो वहां पे वो चीज देखेंगे। तो अभी देखिए बेसिक बातें क्या क्या चीज यहाँ पे कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहला बात ये कर रहा हूं कि ये वाला फ्लिप फ्लॉप कब वर्क करेगा। सिंपली सबसे पहले ये बात कर लें, फर्स्ट ही वाला, तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कब मिलेगा, जब क्लॉक पल्स, पहला क्लॉक पल्स जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या होगा, निगेटिव ट्रिगर होगा। यानी पहला क्लॉक पल्स का जहां पे निगेटिव मिलेगा, ये मान लीजिए पहला क्लॉक पल्स है तो इसका जो निगेटिव ट्रिगर जहां पे आएगा पहला, वहां पे ये पहली बार ये आउटपुट चेंज करेगा। ओके, ये वाला फ्लिप फ्लॉप कब आउटपुट चेंज करेगा, तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप तब चेंज करेगा जहां पे आपका Q0 क्या होगा, निगेटिव ट्रिगर होगा। यानी Q0 का आउटपुट जो होगा वो जब निगेटिव होगा, यानी मान लीजिए ये Q0 ड्रा कर रहे हैं। ओके, ये क्या है, पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, तो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट पहली बार निगेटिव कहाँ है, यहाँ पे, तो ये वाला कब चेंज करेगा, जब इसका निगेटिव ट्रिगर आएगा, यानी Q0 चेंज करेगा 1 से 0 के बीच में, तब ये वर्क करेगा। ये वाला वर्क कब करेगा, जब Q1 चेंज करेगा, कहां से कहां, 1 से 0 के बीच में, क्योंकि ये 0 से एक्टिवेट होगा ना, निगेटिव ट्रिगर है इसलिए 0 पे एक्टिवेट होगा। तो जब Q1 चेंज करेगा 1 to 0 तब ये वाला फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, जब Q0 चेंज करेगा 1 से 0 तब ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, और ये कब वर्क करेगा, जब क्लॉक पल्स चेंज करेगा 1 से 0 तब ये वर्क करेगा। ओके, तो ये समझ में आया। तो ये सारा चीज थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ताकि आप जब नोट्स को पढ़ें देखें तो आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, इन एसिंक्रोनस काउंटर आउटपुट ऑफ द प्रेजेंट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड विद द क्लॉक पल्स ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप।
क्या होता है, सिंपली एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि हमेशा देखा कि आउटपुट ऑफ द करंट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द क्लॉक पल्स ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। हायर ऑर्डर फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक पल्स होता है उससे प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कनेक्टेड होता है। ओके, यानी रिपलिंग होता है इस तरह से। द होल्डिंग क्या कह रहा है, द फ्लिप फ्लॉप होल्डिंग द एलएसबी रिसीव्स द इनकमिंग क्लॉक पल्स। तो ये भी हम लोगों ने बात किया कि जो फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, क्लॉक पल्स को रिसीव करेगा। क्लॉक पल्स को कौन रिसीव कर रहा है इनिशियली, ये। बाकी सब में तो क्या हो रहा है, आउटपुट रिसीव हो रहा है, प्रीवियस का आउटपुट रिसीव हो रहा है इन टर्म्स ऑफ क्लॉक, लेकिन ओरिजिनल क्लॉक पल्स को कौन रिसीव कर रहा है, तो वही ये वाला फ्लिप फ्लॉप। तो जो फ्लिप फ्लॉप इनिशियल क्लॉक पल्स को रिसीव करेगा वो कहलाता है एलएसबी फ्लिप फ्लॉप। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए Q0 विल चेंज इट्स स्टेट। ओके, कब चेंज करेगा, Q0 चेंज कब करेगा स्टेट, तो Q0 चेंज करेगा जब आपका क्लॉक पल्स नेगेटिव होगा। क्लॉक पल्स चेंज करेगा 1 से 0, तब आपका Q0 चेंज करेगा। Q1 कब चेंज करेगा, जब आपका Q0 चेंज करेगा, कहां से कहां चेंज करेगा, Q0 चेंज करेगा 1 से 0 के बीच में, 1 से 0 के बीच में। और Q2 कब चेंज करेगा, जब Q1 अपना आउटपुट चेंज करेगा 1 से 0 के बीच में। यही चीज हम यहाँ बात कर रहे थे कि Q1 जो है वो कब चेंज करेगा, जब आपका Q0 चेंज करेगा 1 से 0 के बीच में, यानी जब Q0 लो होगा मतलब निगेटिव होगा तब ये ऑन होगा तब Q1 चेंज होगा। अब Q2 कब चेंज होगा, जब Q1 आपका चेंज होगा 1 से 0 के बीच में। ओके, तो ये सारी चीज हम लोग देखेंगे आगे जाके, ठीक है। बारी बारी से टाइमिंग डायग्राम में सब कुछ देखेंगे कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद आपको ये सारा चीज जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए ट्रूथ टेबल कैसा होगा इसका, उसके बाद हम इसके बाद टाइमिंग डायग्राम ही डिस्कस करेंगे। ट्रूथ टेबल देख लें, तो ट्रूथ टेबल में क्या होगा, सिंपली क्लॉक पल्स होगा Q2 Q1 Q0, यही ना होगा, आपका क्लॉक पल्स होगा Q2 होगा। हाँ, तो हम लोग ट्रूथ टेबल जो देख रहे हैं उसमें क्या है कि क्लॉक Q2 Q1 और Q0 को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो क्लॉक पल्स जब पहले इनिशियली क्या होगा, 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा, सारे का 0 होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे जब क्लॉक पल्स हम अप्लाई ही नहीं करेंगे तो ये सारा आउटपुट क्या होगा, 0 रहेगा मेरा पहले से, ठीक है। नेक्स्ट जब क्या होगा, जब पहला क्लॉक पल्स आएगा उसका निगेटिव ट्रिगर आएगा तो कौन आउटपुट देगा, जब पहला क्लॉक पल्स अप्लाई होगा और निगेटिव ट्रिगर होगा तो Q0 आउटपुट देगा, यानी Q0 क्या हो जाएगा, 0 पहले था, अब क्या हो जाएगा, चेंज करके 1 हो जाएगा, क्योंकि J बराबर K बराबर 1 है, और J बराबर K बराबर 1 जब होता है और क्लॉक पल्स आता है तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी आपका टगल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ये 0 था, अब टगल होकर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा, Q0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, बाकी सारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। सेकंड क्लॉक पल्स जब आएगा तब क्या होगा, आपका ये वाला जो आउटपुट है Q1 ये चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका आउटपुट मिल चुका है, यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, ये 0 से 1 हो गया, 0 से 1 हुआ। अब 1 से क्या होगा, ये फिर से टगलिंग होगा और ये निगेटिव ट्रिगर, इसके निगेटिव जब ये हाई हो गया तो जब ये लो होगा तो अब ये चेंज करेगा, Q1 चेंज करेगा। तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स जब इसका लो होगा तो इसका भी नेक्स्ट क्लॉक पल्स क्या होगा, लो होगा, उस केस में क्या होगा, Q1 आपका 1 होगा। तो आपका कैसे किस तरह से चलता रहेगा आउटपुट, ये टगलिंग के फॉर्म में चलता रहेगा। तो पहले क्या होगा आपका Q0 ऑन होगा, 1 देगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, जब इसका निगेटिव ट्रिगर आएगा तो Q1 ऑन होगा। फिर क्या हो जाएगा, थर्ड क्लॉक पर जब आएगा तो Q1 और Q0 दोनों हो जाएगा टगलिंग। सिमिलरली इस तरह से करते जाएंगे तो यहाँ काउंटिंग क्या होगा, पहले 0 0 0 होगा, फिर 0 0 1 होगा, सो ऑन चलता रहेगा। तो ये हम लोग टाइमिंग डायग्राम में देखेंगे, तब क्लियरली आपको ये टेबल समझ में आएगा कि ट्रूथ टेबल कैसे वेरी कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे ये क्या, इसका बाइनरी का इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये 0 0 0 का क्या होगा 0, ये 0 0 1 का क्या होगा 1, 1 0 1 0 का क्या होगा 2, यानी 0 1 2 इस तरह चलता रहेगा। 7 आने के बाद जब 8वां क्लॉक पल्स देंगे तो फिर से ये सारा चेंज होकर किसमें हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया, 3 बिट काउंटर था जो कहां से कहां तक काउंट किया, बताया कि 3 बिट काउंटर होगा तो पॉसिबल स्टेट कितना हो जाएगा 2 to the power 3 मतलब 8। कहां से कहां से काउंट करेगा 0 से 7, और 7 जाने के बाद ये क्या करेगा, फिर से ये 0 पर रिटर्न हो जाएगा और फिर से काउंट करेगा 0 से 7 तक। ये इस तरह से चलता रहेगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह काउंटर क्या हो गया, 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर कहलाता है। तो हम लोग इसका देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि कहलाता है टाइमिंग डायग्राम। वो अगर आप समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए, यानी इसको समझने के लिए बहुत ही आसान फंडा है, लेकिन समझ गए, एक बार समझ गए तो आप समझिए कि पूरा काउंटर आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा टाइमिंग डायग्राम कैसे बनता है, मैं इसको स्पेशली लो लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक ले जाऊंगा धीरे धीरे। तो देखिए सबसे पहला टाइमिंग डायग्राम हम लोग किसका ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे, वो है 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर का ड्रा कर रहे हैं टाइमिंग डायग्राम। ओके, ये क्या होगा मालूम है कि ये जो एसिंक्रोनस काउंटर है उसको हम किससे ट्रिगर कर रहे हैं, निगेटिव ट्रिगर से ट्रिगर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये क्लॉक पल्स हम लोग ड्रा किया, जो इनकमिंग आपका क्लॉक पल्स है उसको हम लोगों ने यहाँ इस फॉर्म में ड्रा किया। सबसे पहला क्या है, ये जो क्लॉक पल्स है एक क्लॉक पल्स हम लोगों ने ले लिया
अब क्या है, ये क्लॉक पल्स ड्रा कर दिया। ये क्लॉक पल्स कितना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ड्रा किया 6 क्लॉक पल्स को ड्रा किया है। टोटल जो क्लॉक पल्स ड्रा किया है वो 6 ही ड्रा किया है। लेकिन आप जब ड्रा करेंगे तो वो हमेशा 2 to the power n से एक ज्यादा लेंगे। जैसे 3 बिट का काउंटर हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, तो 2 to the power 3 का मतलब क्या हो गया 8, यानी 8 क्लॉक पल्स बनाएंगे। और 8 से एक ज्यादा, हम हमेशा बोल रहे हैं कि 2 to the power n से एक ज्यादा लेंगे कम से कम, तो 9 क्लॉक पल्स यहाँ पे बना के दिखाएंगे ताकि आपका कंप्लीट आउटपुट दिखाई दे। ओके, जैसा कि मैंने दूसरे पेपर में बनाया है वो दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसलिए बनाया है, दोनों सेम ही चीज है, इसलिए बनाया है ताकि आपको दिखाई दे कि हाँ 9 क्लॉक पल्स मैं बना रहा हूँ। किसके लिए, 3 बिट काउंटर के लिए। 3 बिट रिपल काउंटर हमको बनाना था, उसका टाइमिंग डायग्राम बनाना था, तो उसके लिए हम लोग जो काउंटिंग लिया है वो कहां से कहां तक लिया है, पहले क्लॉक पल्स लिया। क्लॉक पल्स कितना क्लॉक पल्स लिया है, देखिए एक क्लॉक पल्स कहां से कहां कंप्लीट हुआ था, यहां से यहां एक क्लॉक पल्स कंप्लीट, दूसरा यहां से यहां, तीसरा यहां से यहां, चौथा यहां से यहां है। ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ये वाला ऑफ, ये वाला ऑन, ये वाला ऑफ, ये वाला ऑन है। यही ना होता है क्लॉक पल्स। कैसा होता है मालूम है क्लॉक पल्स कैसा होता है, ऐसा होता है, चलता है। तो ये क्या होता है, ये ऑफ, ये ऑन, इस फॉर्म में, यानी एक टाइम पीरियड, यहां से यहां, यहां से यहां क्या हो गया, एक टाइम पीरियड होता है। तो ये सारा चीज तो मैंने अपने क्लॉक वाले लेक्चर में बताया है, तो फिलहाल आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत, मतलब मेरे ख्याल से आपको आ ही गया होगा समझ में कि आसानी से कि ये क्या हो रहा है। तो ये क्लॉक पल्स मैंने सिंपली क्या किया, क्लॉक पल्स ले लिया और कुछ नहीं किया। तो क्लॉक पल्स ले लिया। अब हमको क्या ड्रा करना है, हमको ड्रा करना है Q0 का आउटपुट, Q1 का आउटपुट, Q2 का आउटपुट, यही ड्रा करना है। तो कैसे ड्रा होगा, सबसे पहला काम, Q0 मैंने कहा था कि Q0 कब आउटपुट देगा, तो Q0 आउटपुट देगा जब भी क्लॉक पल्स निगेटिव होगा। पहला काम देखते हैं, फिगर देखते हैं। Q0 मतलब 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर का अगर पिक्चर देखेंगे आप लोग तो क्या था, अभी हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, Q0 कब आउटपुट देगा, जब ये क्लॉक पल्स निगेटिव होगा, यही ना होगा, जब ये निगेटिव होगा तब ये टगलिंग करना शुरू करेगा, चेंज करना शुरू करेगा, ठीक है। Q1 कब चेंज करेगा, जब Q0 निगेटिव होगा, और Q2 कब चेंज करेगा, जब Q1 निगेटिव होगा। बस इसी को ध्यान रखना और कुछ नहीं, इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, अपने आप टाइमिंग डायग्राम बन जाएगा। तो देखिए Q0 कब Q0 कब आउटपुट देगा, जब क्लॉक पल्स क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लॉक पल्स निगेटिव कहाँ कहाँ, देखिए निगेटिव स्ट्रिगर ये गलत है, पॉजिटिव स्ट्रिगर ये गलत है, मालूम है। तो निगेटिव यहाँ पे पहला निगेटिव ये है, सेकंड यहाँ निगेटिव, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, 5 यहाँ, सो ऑन चल रहा है। तो Q0 कहाँ पे देगा, कहाँ पे चेंज करेगा, तो पहला चेंजिंग यहाँ पे होगा, यानी पहले से Q0 में क्या स्टोर होगा, पहले से मेमोरी में पहला फ्लिप फ्लॉप जो है आपका, उसके मेमोरी में क्या होगा, पहले से 0 होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब क्या हो गया, ये Q0 जो है इसके मेमोरी में पहले से क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं है। जब ये निगेटिव पहला फर्स्ट निगेटिव स्ट्रिगर जब आएगा तब ये चेंज करेगा किसमें, 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही चीज यहां दिखा रहे हैं हम कि पहले क्या है, जब क्लॉक पल्स आपका क्या है यहां से यहां तक रहेगा, यानी निगेटिव स्ट्रिगर, पहला निगेटिव स्ट्रिगर जब तक नहीं आएगा तब तक ये लो रहेगा, 0 रहेगा। जैसे ही पहला निगेटिव स्ट्रिगर आएगा, पहली बार जब क्लॉक पल्स निगेटिव देगा तो ये चेंज करेगा, Q0 क्या होगा, चेंज करेगा किससे, 0 से 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0 से 1 हो गया, 1 हो गया। अब ये कब तक 1 रहेगा, ये कब तक 1 रहेगा, जब तक सेकंड क्लॉक पल्स का निगेटिव ना आ जाए, यानी दूसरा क्लॉक पल्स निगेटिव ना आ जाए, यही ना होगा। यही चीज ना हम समझ रहे हैं बात को। सिंपली देखिए इसमें क्या समझाया जा रहा है कि ये फ्लिप फ्लॉप कब वर्क करेगा, जब ये क्लॉक पल्स निगेटिव देगा तब तक, जब क्लॉक पल्स का निगेटिव स्ट्रिगर आएगा तब ये क्या करेगा, अपने आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करता जाएगा। और जब हाई रहेगा तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, लेकिन जब चेंज करेगा हाई टू लो, यानी निगेटिव स्ट्रिगर आएगा तब ये अपना कॉम्प्लीमेंट करता जाएगा बारी बारी से, ठीक है। तो पहली बार कॉम्प्लीमेंट करेगा 0 से 1 होगा, फिर अगला जब क्लॉक पल्स निगेटिव आएगा फिर ये 1 से 0 होगा, फिर अगला जब आएगा फिर 0 से 1 होगा, सो ऑन चलता रहेगा। तो देखिए पहला निगेटिव स्ट्रिगर यहां आया तो ये क्या हो गया, 0 से 1 हो गया, क्लियर। अब क्या है अगला, सेकेंड क्लॉक पल्स का जब निगेटिव स्ट्रिगर आया तो ये कब तक 1 रहेगा, जब तक निगेटिव अगला ना आ जाता। पहला निगेटिव ये आया तो ये 0 से 1 हो गया, दूसरा निगेटिव यहाँ आया तो यहां तक तो ये 1 ही रहेगा, क्योंकि कोई भी क्लॉक पल्स कब ये चेंज करेगा, जब सिर्फ निगेटिव पे। तो अगला निगेटिव कहाँ आया, यहाँ आया, तो अब यहाँ पे ये चेंज करेगा। पहले ये क्या था, 1 था, अब क्या हो गया, चेंज होकर 0 हो गया। फिर कब ये चेंज करेगा, तीसरा क्लॉक पल्स जब निगेटिव, यानी हर निगेटिव पे ये चेंज करेगा, हर निगेटिव क्लॉक पल्स पे Q0 क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट होता जाएगा। तो पहला निगेटिव पे 0 से 1 हो गया, दूसरा निगेटिव पे 1 से 0 हो गया, तीसरा निगेटिव पे फिर 0 से 1 हुआ, फिर चौथा निगेटिव पे फिर क्या हो गया, 1 से 0, पांचवा निगेटिव पे फिर 0 से 1 हुआ, छठा पे क्या हो गया, फिर 1 से 0 हुआ, सो ऑन चल रहा है। जब निगेटिव क्लॉक का जब तक निगेटिव स्ट्रिगर आ रहा है तब ये Q0 क्या हो रहा है, अपना आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्लियर। यही ना था फ्लिप फ्लॉप में।
तो पहला समझ में आया। टाइमिंग डायग्राम को एकदम अच्छे से समझिएगा, एक बात समझ गए तो पूरे काउंटर में आसानी हो जाएगा समझने में, पूरा काउंटर आसान हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो काउंटर आपको हमेशा से डिफिकल्ट लगता रहेगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, Q1। Q1 कैसे होगा, सिंपली Q1 की बात करें तो सिर्फ Q1 कब चेंज कर रहा है, Q1 तब चेंज करेगा जब जब Q0 का निगेटिव आएगा। देखिए Q1 कब कॉम्प्लीमेंट करेगा, जब जब Q0 निगेटिव हिस्ट्री कर देगा। जहां जहां Q0 का आउटपुट निगेटिव होगा यानी 1 से 0 होगा, वहां वहां आपका Q1 क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट करता जाएगा। तो हम लोग Q1 ड्रा कर रहे हैं। तो Q1 के लिए देखिए ये वाला आप Q0 आ गया। Q0 का अब निगेटिव कहाँ है, ये तो पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव ट्रिगर, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। तो आपका Q1 जो होगा हर निगेटिव पे चेंज करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। किसके निगेटिव पे, Q0 के निगेटिव ट्रिगर पे Q1 कॉम्प्लीमेंट होता जाएगा। तो पहले देखिए यहां से यहां तक कोई निगेटिव ट्रिगर नहीं आया, निगेटिव ट्रिगर यहां आया, तो पहले इनिशियली क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब कुछ नहीं रहता तो 0 रहता है, तो यहां तक 0 रहेगा। जैसे ही पहला निगेटिव ट्रिगर इसको मिलेगा, निगेटिव क्लॉक पल्स मिलेगा किसका, Q0 का, तो ये चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 से 1 में। हो गया 1, चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये कब तक रहेगा 1, जब तक अगला निगेटिव ना आ जाए। अगला निगेटिव कहाँ है, यहाँ है। तो अगला निगेटिव ट्रिगर जब यहाँ आएगा तो अब ये क्या करेगा, यहाँ 1 से फिर किस में चेंज हो जाएगा, 0 में चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। फिर ये कब तक 0 रहेगा, जब तक नेक्स्ट निगेटिव ना आ जाए। जैसे ही नेक्स्ट निगेटिव आएगा, चेंज होगा, किसमें हो जाएगा, 1 में हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर कब तक रहेगा, जब तक ये नेक्स्ट निगेटिव आए, फिर 0 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये सिंपल दिखाई दे रहा है कि Q1 कब ट्रांजिशन कर रहा है। Q1 जो है, Q1 फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जब जब Q0 का जो आउटपुट है वो निगेटिव आ रहा है। जब जैसे जैसे Q0 का आउटपुट निगेटिव ट्रिगर हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, Q1 आपका चेंज कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सिमिलरली Q2 कब चेंज करेगा, बात करेंगे Q2 का, तो Q2 कब ट्रांजिशन करेगा, तो Q2 ट्रांजिशन करेगा जब जब आपका Q1 क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि ये क्या है, Q1 निगेटिव होगा तभी नहीं एक्टिव होगा, और ये कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करेगा। तो Q1 का जहां जहां निगेटिव होगा वहां वहां Q2 क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करेगा। तो ये देखिए Q2 क्या करेगा, जहां जहां Q1 का निगेटिव, तो Q1 का निगेटिव कहां होगा, ये तो पॉजिटिव एज हो गया, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये निगेटिव, पहला निगेटिव है, दूसरा निगेटिव है। तो Q2 क्या करेगा, पहला कहां चेंजिंग करेगा, पहले तो ये 0 रहेगा पूरा, कब तक, जब तक निगेटिव ट्रिगर ना आ जाए। यहाँ आया निगेटिव ट्रिगर, तो यहाँ 0 से ये 1 हो जाएगा, चेंज हो गया 0 से 1। फिर अगला कब चेंज करेगा, जब अगला निगेटिव ना आ जाए। अगला निगेटिव यहाँ पे आया, फिर यहाँ चेंज करके क्या हो गया, 1 से 0 हो गया, हो गया। तो ये Q0 का आउटपुट हो गया, ये Q1 का हो गया, ये Q2 का हो गया। इसको ड्रा करने में कोई प्रॉब्लम है इतना, अगर इतना ड्रा करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपने ट्रूथ टेबल भी लिख लिया, आपने काउंटर भी लिख लिया, आपने सब कुछ, सारा कॉन्सेप्ट काउंटर का आसानी से समझ लिया। देखिए अब मैं एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी से। ये डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा, अगर होगा तो फिर से देख लीजिएगा इस वीडियो लेक्चर को, फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो देखिए इनिशियली बात करते हैं, जब क्लॉक 0 था, क्लॉक जब 0 था तो आपका Q0 क्या था, 0 था, Q1 भी 0 था, Q2 भी 0 था, ठीक है। अब हम लोग ट्रूथ टेबल को देखेंगे इससे बारी बारी से। देखिए अगर हम लोग बात करें तो क्लॉक जब 0 था तो आपका क्या हो जाए, तीनों क्या था, 0 0 0। जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आया, फर्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ पे आया, निगेटिव यहाँ पे आइए ना, फर्स्ट क्लॉक पल्स यही ना, निगेटिव पहला ट्रिगरिंग कहाँ हुआ, यहाँ। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट जब आया क्लॉक पल्स तो आपका Q0 1 हो गया, Q1 क्या है, 0 है, Q2 क्या है, 0 है। तो यानी Q0 सिर्फ 1 हुआ, बाकी दोनों 0। तो देखिए यहाँ पे वही चीज दिखाया हुआ है, Q2 0, Q1 0, Q0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, जब सेकंड क्लॉक पल्स आएगा, सेकंड क्लॉक पल्स का जब निगेटिव आएगा, मतलब निगेटिव ट्रिगर आएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये चेंज कर गया, ये क्या होगा, Q0 चेंज कर गया 0 में, ओके, Q1 चेंज कर गया 1 में, और Q2 चेंज कर गया 0 में, तो 0 1 0 आ जाएगा। तो सेकंड क्लॉक पल्स जब आएगा आपका तो ये क्या देगा, 0 1 0 देगा। थर्ड क्लॉक पल्स जब आएगा तो क्या दे रहा है, थर्ड क्लॉक पल्स जैसे ही आया निगेटिव स्टेट, तो यहाँ पे क्या आउटपुट दिया, 1 1 0 1 1 0। तो यही हो गया 1, ये वाला मतलब Q0 1, Q1 1 और Q2 0 0 1 1 हो गया। तो हमेशा यहां से आउटपुट पढ़ेंगे 0 1 1, क्योंकि Q2 पहले लिखा हुआ है ट्रूथ टेबल में, जो है आपका Q2 पहले लिखा हुआ है MSB वाला, फिर LSB वाला सबसे लास्ट में, क्योंकि MSB से LSB की तरफ लिखते हैं। तो Q2 MSB है, Q1 उसके बाद Q0, तो यहां से हमेशा Q2 नीचे है, देखिएगा Q2 Q1 Q0, तो ऐसे पढ़ेंगे 0 1 1। चौथा जब आएगा तो क्लॉक पल्स क्या हो जाएगा, 1 0 0। चौथा जब क्लॉक पल्स आएगा तो क्या ये काउंट करेगा, 1 0 0, सो ऑन दिखाई दे रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1, यहां तक आ गया, सातवां क्लॉक पल्स तक यहां तक आ जाएगा 1 1 1, यानी तीनों आपका 1 1 1 हो जाएगा सातवां क्लॉक पल्स तक, 1 1 1 ये वाला,
ठीक है। अब क्या होगा, 8वां क्लॉक पल्स में क्या हो रहा है, देखिए 8वां क्लॉक पल्स जैसे ही आया तो ये आउटपुट क्या हो गया, चेंज करेगा, Q0 चेंज करेगा 0 में, ये भी 0, ये भी 0 हो गया। यहाँ फिर से ट्रांजिशन होगा, चेंज होगा, ये 1 से 0 हो गया, ये भी 1 से 0 हो गया, ये भी 1 से 0 हो गया, तो 0 0 0 हो गया। तो मैंने कहा था कि हमेशा याद रखिएगा कि नंबर ऑफ स्टेट जितना होता है तो वहां तक काउंटिंग होता है, यानी 3 बिट का था तो कहां से काउंटिंग कहां से होगा, 0 से लेकर 7 तक काउंटिंग होगा, 0 से लेकर 7 तक हो गया, और उसके बाद जैसे ही 8वां क्लॉक पल्स अप्लाई कीजिएगा तो फिर से ये 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ 0 0 0 हो गया सब टोटल, तीनों देख रहे हैं, तीनों क्या हो गया आपका, Q0 भी 0, Q1 भी 0, Q2 भी 0 हो गया। फिर इसके आगे करेंगे 9वां 10वां 11वां पल्स अगर मान लीजिए बार बार लेंगे, फिर से ऐसे ही बढ़ना शुरू होगा, फिर से ऐसे ही काउंटिंग शुरू होगा, 0 0 0 हो गया, फिर 0 0 1 होगा, फिर 0 1 0 होगा, फिर 0 1 1 होगा, इस तरह चलता रहा, फिर 1 1 1 तक पहुंचेगा। और फिर जब जैसे ही आपका ये क्या हो गया, 8वां के बाद 16वां आएगा, 17वां जब पल्स आएगा तो फिर 0 0 हो जाएगा, यानी ये रिपीटेशन चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो ये काउंटर क्या हो गया, कहां से कहां तक काउंटर करेगा, 3 बिट था इसलिए 0 से 7 तक काउंट करेगा। और ये क्या किया, अप काउंटर कर रहा है, अप काउंटिंग कर रहा है। क्यों अप काउंटिंग कर रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 0 से लेके इंक्रीज कर रहा है हायर ऑर्डर की तरफ, 0 से लेके 7 तक, तो ये अप काउंटिंग कर रहा है, ठीक है। डाउन काउंटर होता तो ये क्या होता, उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में काउंट करता, हायर टू लोअर काउंट करता। तो ये देखिए यहाँ ये दिखाया हुआ है कि ये 0 से शुरू हुआ और ये 7 तक गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, 0 आ गया। तो यही रिपीटेशन चलता रहता है। टोटल काउंट करता हूँ 0 7 यानी 8 काउंट, यानी ये क्या करेगा, कोई भी नंबर कहां से कहां तक काउंट करेगा, 0 से 7 तक काउंट करेगा, फिर उसके बाद रिपीट करना शुरू कर देगा 0 से। तो क्लियरली आई होप इतना टाइमिंग डायग्राम जो मैंने यहाँ ड्रा किया था यहाँ दिखाने के लिए, देखिए ये वाला टाइमिंग डायग्राम यही चीज है, वहां जो दिखाया वही चीज यहाँ भी है, सेम चीज है। लेकिन ये क्या है, 6 ही क्लॉक पल्स तक हम लोग यहाँ पे दिखा पाए, जबकि उसमें हमने क्या दिखाया था, 9 क्लॉक पल्स पूरा दिखाया। इसमें जगह कम है इसलिए 6 क्लॉक पल्स ही दिखा पाए। तो इसमें जो आउटपुट दिखाया गया कम है, जबकि वो वाला जो है वो कंप्लीट आउटपुट है। तो उससे समझ में आ गया आपको, क्लियर है कि Q0 Q1 Q2 जो आपका दे रहा है आउटपुट वो कैसे दे रहा है, क्लियर है ना। देखिए अब क्या फ्रीक्वेंसी डिवीजन का बात करें, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन का बात हम लोग कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी इतना समझने के लिए आपको इस लेक्चर में इतना काफी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।